वेलकम टू एयर साइंसेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्वे प्रोसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ये एक हमारे पास बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके डिफरेंट यूजेस हैं, जिसको इंडस्ट्री में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला होता है Na2CO3। अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें या हम इसके मोलर मास की अगर बात करें तो इसका जो मोलर मास आता है या मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास आता है वो होता है 106 ग्राम। 106 ग्राम इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है। अब अगर इसके हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस की, अगर बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। जब हम एक सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जिसे सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसकी जो सोलिबिलिटी है वो लो टेम्परेचर पे है यार 15 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो ये बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर होता है इसकी सोलिबिलिटी के लिए। अब ये सोल्यूबल कब होता है, देखें जब हम अमोनिकल ब्राइन से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है कहाँ से जी, इसको हम पास करते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन से, या जिसे हम अमोनिकल ब्राइन बोलते हैं। अमोनिकल ब्राइन के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ प्रेसिपिटेट होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, NaHCO3 प्रेसिपिटेट। ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं PPT। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाता है वहाँ पे। अब रिएक्शन क्या होता है इसमें, इसका प्रिंसिपल के अंदर रिएक्शन ये होता है कि आप सोडियम Na पॉजिटिव उसमें जो होता है NaCl से और बाइकार्बोनेट जो है, ये जो ग्रुप हैं दो मिलते हैं और उससे बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके रॉ मटेरियल्स आते हैं। रॉ मटेरियल इससे क्या होते हैं, 3 रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास। इसके रॉ मटेरियल्स इसके 3 रॉ मटेरियल्स हमारे पास आते हैं। उनमें एक हमारे पास होती है अमोनिया गैस होती है, NH3 गैस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ब्राइन और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया गैस को हम प्रिपेयर करते हैं बाय हाइबर प्रोसेस से, जिसे हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करते हैं। हाइबर प्रोसेस। उसके बाद ब्राइन जो है ये बेसिकली हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग लाइमस्टोन, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। अब सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर प्रोसेस होता है, अगर इसके प्रोसेस की बात करें कि इसका जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले जो हमारी प्रिपरेशन वहाँ पे होती है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन होता है।
प्रोसेस इस प्रोसेस में सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन होती है, ब्राइन। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन आता है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन अमोनिकल ब्राइन बेसिकली क्या है हमारे पास कि जब हम ब्राइन के सॉल्यूशन में से, हमारे पास ब्राइन है, जब ब्राइन के सॉल्यूशन में से अमोनिया गैस पास करते हैं तो उससे हमारे पास बन जाता है अमोनिकल ब्राइन बनता है। अब ये जो अमोनिकल ब्राइन होता है ये बेसिकली हमारे पास इसमें दो प्रोडक्ट्स हमारी मेन बन रही होती हैं जिनसे हम सोडियम कार्बोनेट को इकट्ठा करते हैं। एक तो इसमें हमारे पास अमोनिकल NH4HCO3 अमोनिकल बाइकार्बोनेट बनता है, और एक हमारे पास NaHCO3। ये हमारे पास दो बनते हैं। और ये बनते कहाँ पे हैं? ये हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में बनते हैं। कार्बोनेटिंग टावर क्या होता है कि जहाँ पे हम ब्राइन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बनता है ये हमारे पास दो अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। यहाँ पे हमारे पास जो अमोनिकल ब्राइन होता है उसकी हम कार्बोनेशन करवाते हैं। कैसे देखें, हमारे पास एक यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ हमारे पास अमोनिया गैस होती है। यहाँ पे अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अमोनिकल बाइकार्बोनेट NH4HCO3। अब ये हमारे पास अमोनिकल बाइकार्बोनेट है। अब ये जो अमोनिकल बाइकार्बोनेट हमारे पास आया है इसको जब हम NaCl या ब्राइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनिकल बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, अमोनिकल बाइकार्बोनेट के साथ हम ब्राइन को रिएक्ट करते हैं NH4HCO3 इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे NaCl जो बेसिकली हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, या हम इसे एक्वा सॉल्यूशन कह सकते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से NaHCO3 हमारे पास बनता है, और साथ में यहाँ से हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनती है जिसे हम अमोनिकल क्लोराइड बोलते हैं। अब ये जो अमोनिकल क्लोराइड आया है यहाँ पे ये हमारी एक बाय प्रोडक्ट है, और ये यूज़ होगा रिकवरी ऑफ अमोनिया में। अमोनिया रिकवरी टावर जो है वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ अमोनिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है वो आती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एक हमारे पास मिक्सर सब बन चुकी है जिसमें अमोनिकल बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी हम फिल्ट्रेशन करते हैं। अब ये वाला जो एक हमारे पास आ चुका है इसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे। फ़िल्ट्रेशन से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारे पास प्रेसिपिटेट होके फ़िल्ट्रेशन से बाहर हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होती है कैल्सिनेशन होती है। कैल्सिनेशन में हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हीट करते हैं, और यहाँ से वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। कैसे, हमारे पास है NaHCO3 2NaHCO3। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर। ये हमारे पास, ये जो आज का है, ये हमारे पास हमारी मेन प्रोडक्ट थी जो हम जिसको हम बनाने में इंटरेस्ट थे। तो नेक्स्ट हमारे पास रिकवरी प्रोसेस आता है। रिकवरी प्रोसेस के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करते हैं और उससे अमोनिया रिकवरी कैसे की जाती है, वो हमारे पास प्रोसेस है। अब यहाँ पे जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको दोबारा से कार्बोनेटिंग टावर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन हो रही होती है। यानी कि ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वापस इधर भेज दिया जाता है। तो इस तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है कार्बोनेटिंग टावर में, और वहाँ पे अमोनिकल ब्राइन से रिएक्ट करती हुई अमोनिकल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह ये हमारे पास रिकवरी होती रहती है। अब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, जिसे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको बेसिकली हमने जब रॉ मटेरियल्स लिखे थे तो वहाँ पे एक हमारे पास था लाइमस्टोन था। लाइमस्टोन जो है बेसिकली जब हम उसे हीट करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्विक लाइम बनता है। तो रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे फर्नेस में तो यहाँ से एक हमारे पास बनेगा CaO, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि हम यूज़ करते हैं कार्बोनेटिंग टावर में। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास प्रिपरेशन हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है या जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम जो हमारे पास है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और स्लैग लाइम की फॉर्मेशन होती है। कैसे? CaO साथ में हमारे पास है यहाँ पे वाटर, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो ये हमारे पास बन जाती है CaOH ट्वाइस। ये हमारे पास है स्लैग लाइम है। स्लैग लाइम। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन में एक बाय प्रोडक्ट बनी थी जिसे हम अमोनिकल क्लोराइड बोल रहे थे, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग लाइम बोलते हैं। अब इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया की रिकवरी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रिकवरी ऑफ अमोनिया। रिकवरी ऑफ अमोनिया, इसकी रिकवरी जो हमारे पास है वो होती है कि हमारे पास जो अमोनिकल क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास बन जाता है अमोनिया। यहाँ पे 2 आएगा, अमोनिया आएगा हमारे पास, साथ में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर कुछ यहाँ से रिलीज होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है अमोनिया रिकवरी टावर का। इसकी फ्लोशीट डायग्राम के लिए एक एनिमेशन देखते हैं और उसके साथ हम इसकी एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं कि सॉल्वर प्रोसेस बेसिकली कैसे चलता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सॉल्वर प्रोसेस इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया एक बेल्जियन केमिकल इंजीनियर अर्नेस्ट सॉल्वे ने इन 1864 में, और आज तक जितना भी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को मैन्युफैक्चर किया जाता है सॉल्वर प्रोसेस से ही किया जाता है। अब अगर इसके रॉ मटेरियल्स की बात कर लें तो इसके रॉ मटेरियल्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसमें 3 रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन होता है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन जिसे हम ब्राइन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लाइमस्टोन CaCO3 और उसके बाद अमोनिया गैस NH3।
अब ये हमारे पास सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसके अंदर हमें दिखाया गया कार्बोनेटिंग टावर फिल्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं जहाँ पे अमोनिया अब्जॉर्ब होती है, अमोनिया रिकवरी लाइम किलन जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो यहाँ पे एरोज़ की डायरेक्शन जो है आपको हमें पता चल रहा है कि कैसे जो रिएक्टेंट है उसकी फ़्लो होगा और कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो नेक्स्ट इसकी देखते हैं फ्लो शीट डायग्राम, जिसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। Flow sheet diagram. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन और अमोनिया गैस रिएक्ट करके अमोनिकल ब्राइन बनाते हैं और वो अमोनिकल ब्राइन जो होता है उसको कार्बोनेटिंग टावर में फीड किया जाता है। कार्बोनेटिंग टावर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है वो लाइम किलन से आ रही होती है और वहाँ से एक क्विक लाइम बनता है जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लाइड लाइम बना दिया जाता है। अब कार्बोनेटिंग टावर से आगे फिल्ट्रेशन सेक्शन आता है जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिकल क्लोराइड को रिएक्ट करके अमोनिया रिकवरी टावर में भेजा जाता है ताकि अमोनिया की रिकवरी हो और अमोनिया को दोबारा से अमोनिकल टावर में भेज दिया जाता है। जहाँ पे अमोनिकल क्लोराइड ब्राइन बनता है वहाँ भी उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है और जहाँ से अमोनिया की रिकवरी हुई वहाँ से एक बाय प्रोडक्ट बनती है जो कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि हमारी एक बाय प्रोडक्ट होती है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास इम्प्योरिटीज़ है। अब फिल्टर जहाँ से कार्बोनेटिंग टावर से नेक्स्ट फिल्टर जो है वहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट थी। तो उससे आगे हम उसको स्टोर कर लेते हैं, पैकिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये हमारे पास था सॉल्वे प्रोसेस। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।